स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देख लो और वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करो एक बार। दो कंपोनेंट है, आयोडीन डिसॉल्व किया बेंजीन में और उस सॉल्यूशन में आयोडीन का मोल फ्रैक्शन दिया दैट इज 0.25। तो उस सॉल्यूशन का मोलैलिटी फाइंड करना है। ये सब अगर हमारे पास एक रिलेशन ना पता हो, रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी, तब इस टाइप के प्रॉब्लम को करने के लिए थोड़ा मतलब मशक्कत करना पड़ेगा, बहुत लंबा मेथड मतलब यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग अभी इतना टाइम तो है नहीं हमारा एंट्रेंस एग्जाम में कि हम लोग अभी लंबा सा मेथड फॉलो करेंगे, कोई जरूरत नहीं है। हम लोग अभी टॉपिक पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। तो रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी पहले समझ लेंगे, फिर इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर इसको बना सकते हो विदाउट यूजिंग दिस रिलेशन तो कोई बात नहीं, बना लो। नहीं बना सकते हो तो कोई देखो इसको और हम लोग बनाते हैं। फिर इस थोड़ी देर बाद इस क्वेश्चन को फिर से लिखेंगे, रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। सपोज करो ये हमारा एक सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में हमने 1 kg सॉल्वेंट लिया है। इस सॉल्यूशन में हमने क्या लिया है, 1 kg सॉल्वेंट लिया है, मींस 1000 ग्राम सॉल्वेंट लिया है। सॉल्वेंट मतलब सपोज करो वाटर ही लिया है। इसमें क्या लिया है, वाटर ही लिया है। इसमें बाहर से जो सॉल्यूट डाला है वो सॉल्यूट कितना डाला है, n मोल सॉल्यूट डाला है। तो चलो लिख देता हूं मैं, n मोल्स ऑफ सॉल्यूट is added in 1 kg, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1000 ग्राम सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में हमने क्या लिया है, वाटर लिया है। सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमने यहाँ पे सॉल्वेंट क्या लिया है, वाटर। ये जो 1 लीटर का सॉल्यूट, 1 लीटर जो वाटर है उसमें हमने क्या डाला है, n मोल सॉल्यूट डाला है। So according to definition of molality, इस सॉल्यूशन का मोलैलिटी क्या होगा बताना। n अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखो तो इस सॉल्यूशन का मोलैलिटी n होगा। समझ में नहीं आया ना सर, देखो कैसे, अरे देखो ना, n मोल्स सॉल्यूट डाला है 1 kg वाटर में। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोलैलिटी। देखो एक बार मोलैलिटी क्या बोलता है, कितना मोल सॉल्यूट डाला है पर केजी सॉल्वेंट में। तो यहां पे देखो 1 केजी सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डाला है, n मोल। तो n विल बी मोलैलिटी, n विल बी व्हाट, मोलैलिटी। अच्छा चलो, तो हमने हमारे पास सॉल्यूट का मोल पता चल गया है एंड सॉल्वेंट का मोल। सॉल्यूट का मोल कितना है, n मोल। सॉल्वेंट का मोल कितना है नहीं पता, मास पता है सॉल्वेंट का, हाँ 1000 ग्राम, एंड मास बाय मोलर मास लिखोगे, मास बाय मोलर मास लिखोगे तो मोल बताएगा। तो वाटर का मोलर मास क्या होता है, 18। ये कितना आएगा, 55.5 ऐसा कुछ आएगा। चलो इसमें रखो 1000 बाय 18। अगर हमने लिखा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, हमने फॉर्मूला में लिखा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, chi ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यही होगा ना। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या है, n। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, n प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट क्या लिखेंगे, डिस्पैच, लिख दिया। सो तो क्या ये रिलेशन लिखते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट विल बी इक्वल्स टू n बाय n प्लस 1000 बाय 18, है ना। ये हमने रिलेशन लाया, बट
व्हाट इज दिस? n क्या था? हाँ, मोल भी था सॉल्यूट का और साथ ही साथ मोलैलिटी भी बोल रहे हैं हम लोग। तो n इज व्हाट? मोलैलिटी। n इज व्हाट? मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सो रिलेशन पता चल गया बिटवीन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। रिलेशन किसके किसके बीच में? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों एक बार फिर से देख लो, क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट विल बी इक्वल्स टू मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन बाय मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन प्लस 1000 बाय 18। अच्छा, एक बात यहां समझना है, ये 1000 क्या था जो मास लिया था? ये 18 क्या है? ये 18 क्या है? 18 दिस इज व्हाट? मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। अगर हमने सॉल्वेंट वाटर नहीं लिया, वाटर के जगह पे कुछ और लिया, सपोज करो बेंजीन लिया हमने, अगर हमने सॉल्वेंट के लिए बेंजीन लिया तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास किसका लिखेंगे? बेंजीन का। तो यहाँ पे 1000 by 18 नहीं होगा, बेंजीन का कितना आएगा? कैलकुलेट कर लो, 12 into 6 plus 1 into 6 कितना आएगा? ये 78 आएगा। तभी हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? 78 लिखेंगे। समझ में आया? अब चलो पहले वाले क्वेश्चन, अभी इसके पहले जो क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन को सॉल्व करो खुद से। हाँ, एक क्वेश्चन जो पहले दिया था उसको सॉल्व करो। आयोडीन डिसॉल्वेंट बेंजीन। अभी गौर करना, यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो बेंजीन है, वाटर नहीं है। इन द सॉल्यूशन मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है तुमको। क्या दिया हुआ है? 0.25, जो कि सॉल्यूट क्या है? आयोडीन 0.25। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। फाइंड क्या करना है? मोलैलिटी फाइंड करना है। तो अभी हमने रिलेशन देखा था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलैलिटी बाय, वहां पे n लिखा था, n प्लस 1000 बाय 18 ऐसा लिखा था ना, ये फॉर्मूला आया था हमारा। लेकिन गौर करो, ये 18 नहीं होगा, ये 18 किसके लिए था? वाटर के लिए। अभी ये 18 नहीं होगा। यहाँ पे क्यों? यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट इज बेंजीन। यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है? बेंजीन, है ना? तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 78 लिखेंगे। व्हाट इज दिस? दिस इज मोलैलिटी। ये है मोलैलिटी। तो फाइंड क्या करना है हम लोगों को? n फाइंड करना है। चलो ठीक है, फाइंड कर लेते हैं। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट? दैट इज 0.25। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है ना, 0.25 इक्वल्स टू n by n प्लस 1000 by 78। सॉल्व करोगे तो 12.82 आएगा। मेरे पास सॉल्व किया हुआ है, 12.82 आएगा। तुम लोग सॉल्व करके चेक कर लेना, 12.82 आएगा। इसको सॉल्व करो तो ये कितना आएगा? 0.25 n प्लस 12.82 0.25 इक्वल्स टू n, है ना? फिर ये उधर ले जाओगे, n सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 4.27। सो मोलैलिटी विल बी व्हाट? दिस इज व्हाट? मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैलिटी कितना आ जाएगा? 4.27। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर हमारे एंट्रेंस में आता है तो इतना टाइम नहीं है हमारे पास। पहले हम लोग मोल फ्रैक्शन को टर्म डिराइव करेंगे, फिर उसके बाद एक एक करके मोलैलिटी फाइंड करेंगे, काफी लेंथी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। बस ये फॉर्मूला याद रखना है। क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू मोलैलिटी बाय मोलैलिटी प्लस 1000 बाय जो सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पे हमने बेंजीन लिया है इसलिए 78। अगर यहाँ पे वाटर होता तो यहाँ पे 18 लिखते हैं। समझ में आया? यहाँ पे बेंजीन है तो हम लोग क्या लिखेंगे? 78। चेक कर लो। स्टूडेंट्स अभी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग डाइल्यूशन। डाइल्यूशन में क्या पढ़ना है हम लोग को? सपोज कर लो एक हमने सॉल्यूशन लिया
एसिडिक समझो, बेसिक समझो, कुछ भी, एक सॉल्यूशन का इसका स्ट्रेंथ है सपोज कर लो m1, इसका मोलैरिटी m1, इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम सपोज v 1 मिलीलीटर है। इसमें हमने वाटर ऐड किया, इसमें हमने क्या किया, वाटर ऐड किया, वाटर एडेड। तो अभी इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, थोड़ा ज्यादा हो गया इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ जाएगा इसका। तो वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा, सपोज वाटर हमने ऐड किया Vml, सपोज कर लो वाटर हमने कितना ऐड किया Vml, तो न्यू वॉल्यूम जो आएगा वो कितना होगा, पहले का वॉल्यूम सॉल्यूशन का प्लस वाटर एडेड, इसको हम लोग क्या बोले, सपोज V2, ये दोनों मिलकर के कितना वॉल्यूम हो गया, V2। अभी इस सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ क्या होगा, अभी इस सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ क्या होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सपोज लेट द न्यू स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन आफ्टर एडिंग वाटर Bm2, क्या है, लेट द न्यू स्ट्रेंथ ऑफ द न्यू सॉल्यूशन आफ्टर एडिंग वाटर Bm2। तो एक बात गौर करो, पहले जो कंसंट्रेशन था सॉल्यूशन का, वाटर ऐड करने के बाद अभी जो कंसंट्रेशन आएगा सॉल्यूशन का, ऑब्वियसली दिस सॉल्यूशन विल बी लेस कंसंट्रेटेड, राइट, दिस सॉल्यूशन विल बी व्हाट, लेस कंसंट्रेटेड, इसका जो कंसंट्रेशन होगा वो पहले वाले से कम होगा। तो हमको ये m2 फाइंड करना है, m2 फाइंड करना है। तो चलो m2 फाइंड करें उसके लिए। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे जो भी सॉल्यूशन है मान लो इस सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ सॉल्यूट है, मान लो अगर ये शुगर का एंड वाटर का सॉल्यूशन रहा होता, अगर ये सॉल्यूशन शुगर एंड वाटर का होता, हमने बाद में और वाटर ऐड किया और ये भी शुगर एंड वाटर का सॉल्यूशन है। एक बात बताओ मुझे, थोड़ा गौर से समझना, यहां पे जो शुगर है इस सॉल्यूशन में भी शुगर उतना ही है, हमने तो सिर्फ वाटर ऐड किया ना, शुगर तो ऐड नहीं किया। तो यहां पे जो शुगर है, अमाउंट ऑफ शुगर इन दिस सॉल्यूशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ शुगर इन दिस सॉल्यूशन, ये बोल सकते हैं। अच्छा तो हम लोग बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ शुगर क्या सॉल्यूट है, हम लोग लिख रहे हैं सॉल्यूट इन 1, इसको वेसल 1 बोल रहे हैं, इसको वेसल 2 बोल रहे हैं, इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 2 बोल सकते हैं, तो क्योंकि हम दोनों जगह पे शुगर का अमाउंट सेम है, शुगर को हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन दिस इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन दिस सॉल्यूशन। अच्छा अमाउंट, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो यहां पे होगा यहां पे भी वही होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, number of moles of solute in 1 will be equal to number of moles of solute in 2। हमने मोलैरिटी के वहां पे फार्मूला लिखा था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जहां मोलैरिटी पढ़ाया था, देख लो वीडियो को, वहां पे हमने लिखा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू 10 टू द पावर -3। तो फर्स्ट केस के लिए मोलैरिटी क्या है, m1, सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या है, V1 into 10 to the power -3 लिख सकते हैं हम लोग। सेकंड वाले के लिए क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो उसके लिए लिखेंगे मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम क्या होगा, V2 into 10 to the power -3, ये कैंसिल होगा, तो देयरफॉर फाइनली क्या आएगा, m1 V1 इक्वल्स टू m2 V2, ये रिलेशन आया हमारा। यहां पर इस रिलेशन से हम लोग इजीली m2 फाइंड कर सकते हैं, इस रिलेशन से हम लोग इजीली m2 फाइंड कर सकते हैं, समझ में आया। तो ये देख लो, डाइल्यूट करने के बाद रिजल्टिंग सॉल्यूशन का जो स्ट्रेंथ होगा m2 हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं, यहां से सारा वैल्यू पता होगा हमको, m2 फाइंड कर लेंगे। अभी इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, पहले इसको नोट कर लो, समझ लो।
चलो इस क्वेश्चन को करो। ये क्वेश्चन अभी डाइल्यूशन वाले टॉपिक पे ही है। इसमें क्या बोल रहा है, एक सॉल्यूशन है H2SO4 का, इसका वॉल्यूम बोल रहा है, वॉल्यूम कितना है 100 मिलीलीटर वॉल्यूम है। इसका स्ट्रेंथ क्या बोल रहा है 1 मोलर स्ट्रेंथ है। इस डाइल्यूटेड मतलब इसमें क्या डाला हमने, वाटर डाल दिया, वाटर डाला, इसमें वाटर ऐड किया। तो अभी वाटर ऐड करने पे इसका वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, है ना। वॉल्यूम क्या होगा, सपोज कर कितने से डाइल्यूट किया 400, इज डाइल्यूटेड अप टू 400, ये वर्ड को समझना, इज डाइल्यूटेड अप टू 400 मतलब वाटर मतलब फाइनल वॉल्यूम जो है ये कितना हो गया 400। 100 में 100 को डाइल्यूट करके स्टार्ट किया कहां तक, अप टू 400 मतलब वाटर कितना ऐड किया है 300 ml वाटर ऐड किया है। इस अप टू वर्ड को समझो, अप टू 400 मतलब फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया, V1 है 100 मिलीलीटर एंड फाइनल वॉल्यूम कहां तक हमने डाइल्यूट किया, अप टू 400 मिलीलीटर मतलब 300 मिलीलीटर हमने वाटर ऐड किया। अभी बताओ फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा। अच्छा एक बात यहां समझ लो, अगर ये अप टू नहीं बोला होता, इज डाइल्यूटेड बाय 400 ml, अगर क्वेश्चन में अप टू नहीं होगा, इज डाइल्यूटेड बाय 400 ml मतलब वाटर हमने ऐड कितना किया है 400 ऐड किया है। तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 500 हो जाएगा। फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा 500, क्यों, क्योंकि डाइल्यूटेड बाय, ये बाय 400 तो और 400 डाला है, तो 400 और ये 100 मिलकर कितना होगा 500 मिलीलीटर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला है डाइल्यूटेड अप टू 400 मिलीलीटर मतलब फाइनल वॉल्यूम कहां तक रखा है 400 तक रखा है, 300 वाटर ऐड किया 300 ml। तो अपने पढ़ा फॉर्मूला कितना आसान है, m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2, वी हैव टू फाइंड व्हाट m2 फाइंड करने के लिए क्या आएगा फॉर्मूला, m2 विल बी m1 v1 by v2। m1 क्या है 1, v1 क्या है 100, v2 क्या है 400। तो स्ट्रेंथ क्या आएगा 0.25 मोलर। सही है, समझ में आया। ये ध्यान देना, अप टू एंड बाय थोड़ा ध्यान देना है।